नमस्ते साथियों, आप सभी का आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर और टेक्निकल मास्टर दोनों पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम मासिक अध्यापन योजना 2022-23 कक्षा रहेगी 10वीं और विषय हिंदी पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्या चीज़ें रहने वाली है। अधिगम क्षेत्र और आप दूसरी तरफ सामने देख रहे हैं शिक्षण दिवस। अधिगम क्षेत्र की बात यदि करेंगे तो 5 अधिगम क्षेत्रों में कक्षा 10 के पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। नंबर 1 पर है अपठित बोध, जिसके लिए शिक्षण दिवसों की संख्या हमारी तरफ से तय की गई है 3। रचना के लिए 10, व्यावहारिक व्याकरण के लिए 14 है और क्षितिज भाग 2 के लिए 24 और 25, कुल 49 दिन, अर्थात 24 पद्य खंड के लिए और 25 गद्य खंड के लिए। कृतिका भाग 2 के लिए 14 दिन निर्धारित किए गए हैं। आगे देखते हैं अभी शिक्षण सत्र 2022-23 का माहवार दिवस विवरण। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जुलाई में 26 कार्य दिवस हैं, उसमें 5 अवकाश हो गए, 5 नो बैक डे हो गए, तो 26 में से 5 कम हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर वो जो शिक्षण दिवस है उनकी संख्या बचेगी 21। इस प्रकार से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, कुल मिलाकर हमें दिसंबर तक इनको इस पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है और इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास कुल मिलाकर 90 दिन हमारे हिस्से में आते हैं बोर्ड कक्षाओं की, जहाँ तक हम बात करें तो। अब देखते हैं पहला कि जैसे महीना जुलाई है, अध्यापन आप कॉलम देख लें, यहाँ माह है, अध्यापन इकाई या उप इकाई विवरण या उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन या अपेक्षित कालांश अनुमानित है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ सहायक सामग्री आप अपनी स्कूल में उपलब्ध संसाधनों या आप अपने निजी रूप से जो जिन संसाधनों और जिस सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं उनका इस्तेमाल उनको यहाँ लिख सकते हैं। संदर्भ पुस्तक या पुस्तकें, ये पुस्तक और पुस्तकें अलग अलग हो सकती हैं, हो सकता है मेरे पास उपलब्ध हो, आपके पास नहीं हो, या आपके पास हो मेरे पास नहीं हो, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से उन्हें अपनी डायरी में इंदराज कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे पहले व्यावहारिक व्याकरण, जिसमें पदभेद, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इसका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा कि विभिन्न व्याकरणिक कोटियों को समझकर अपनी अभिव्यक्ति एवं लेखन क्षमता सुधार सकेंगे। अपेक्षित कालांश रखे गए हैं 6 और संदर्भ पुस्तक या पुस्तकें हैं व्यावहारिक व्याकरण BSER के द्वारा प्रकाशित और हिंदी बृहद व्याकरण कोश डॉक्टर कृष्णाराम मैया व डॉक्टर विमलेश शर्मा के द्वारा लिखी गई। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है संधि और समास। इसके लिए दैनिक जीवन, इसका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या रहेगा, दैनिक जीवन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु स्वयं को तैयार कर सकेंगे। शिक्षण कालांश रखे गए हैं कुल मिलाकर 3 और यदि पुस्तकों की बात की जाए तो वही ऊपर वाली पुस्तकें यहाँ पर काम में आएंगी। आगे चलते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय की यदि बात करते हैं तो वहाँ पर 3 वही यदि हम शिक्षण के उद्देश्य की बात करेंगे तो उपयुक्त तो दोनों उद्देश्य हो जाएंगे, शिक्षण कालांश 3 हो जाएंगे और पाठ्य पुस्तकें उपयुक्त हो जाएंगे। अब भाग क्षितिज पर आते हैं, पद्य खंड की बात करेंगे तो पहला पाठ है पद्य सूरदास के, इसमें भ्रमर गीत सार के काव्य सौष्ठव को समझ सकेंगे। कालांश रखे गए हैं 3, यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं और भ्रमर गीत सार जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित है, यहाँ पर संदर्भ पुस्तक के रूप में प्रयुक्त की जाएगी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के द्वारा रचित है, इसमें तुलसी के बहाने लक्ष्मण की वाचालता और राम के धैर्य को जानेंगे। कालांश रखे गए हैं 4, यूट्यूब का सहारा लेंगे और क्षितिज भाग 2 तथा रामचरितमानस की PDF यहाँ पर काम में ली जा सकती है। तीसरा पाठ है देव, जिनके सवैया और कवित्व शामिल किए गए हैं। यहाँ रीतिकालीन प्रकृति चित्रण, बिंब विधान व प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध को जान सकेंगे। शिक्षण कालांश 2, यूट्यूब का सहारा लेना ही लेना है और क्षितिज भाग 2 की पाठ्य पुस्तक भी काम में आएगी। आगे चलते हैं, महीना आ गया अगस्त। अगस्त महीने में हम क्या करने वाले हैं, व्यावहारिक व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। इससे अपनी भाषा और अभिव्यक्ति को बच्चे सरस और रुचिकर बना सकेंगे। शिक्षण कालांश 2 रखे गए हैं, व्यावहारिक व्याकरण और डॉक्टर कृष्णाराम मैया, डॉक्टर विमलेश शर्मा के द्वारा रचित हिंदी बृहद व्याकरण कोश नामक पुस्तक भी काम में आएगी। रचना की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कि
पत्र लेखन जिनमें औपचारिक और अनौपचारिक हैं, ये विस्मृत होते पत्राचार को बच्चे जीवनदायी बना सकेंगे। 4 कालांश रखे गए हैं। आईसीटी लैब और यूट्यूब का सहारा लेंगे ही। साथ में बीएसईआर के द्वारा प्रकाशित व्यावहारिक हिंदी व्याकरण काम में आएगी। क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड की यदि बात करें तो पहला पाठ नेताजी का चश्मा, इस कहानी के माध्यम से देश की अवधारणा और देशभक्ति की भावना को समझ सकेंगे। कालांश रखे गए हैं 3। क्षितिज भाग 2 पाठ्यपुस्तक। दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत, लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। ग्राम्य जीवन सामाजिक रूढ़ियों व उनकी काट जान सकेंगे। सामाजिक रूढ़ियों की काट मतलब सामाजिक रूढ़ियों से किस प्रकार हमें और दो दो हाथ कर सकते हैं। कालांश रखे गए हैं 3। ये माउंटेन मैन दशरथ मांझी की जो मूवी है वो यहाँ काम में लेंगे कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय से और बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी दूर कर सकता है। और चूंकि बाल गोविंद भगत का भी संबंध बिहार से ही था और वे जिस प्रकार के फक्कड़ आदमी थे उसी प्रकार से दशरथ मांझी थे। हालांकि दोनों का अलग अलग है, बावजूद इसके हम इसको काम में ले सकते हैं। क्षितिज भाग 2 आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद की पद्य रचना। इसमें छायावादी शैली व साहित्यकार के जीवन यथार्थ को समझेंगे। 3 कालांश रखे गए हैं। कामायनी और स्कंदगुप्त नाटक जो हैं उनका इस्तेमाल करेंगे जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के लिए। उत्साह नामक रचना के लिए जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है, इसमें प्रकृति के विराट रूप को जान सकेंगे बच्चे। 1 कालांश रखा गया है। यूट्यूब तो है ही है, साथ में कुकुरमुत्ता और निराला की साहित्य साधना जो रामविलास शर्मा के द्वारा रचित है, इसका पहला पार्ट हमारे पास रखा है, वह काम में आएगा। एक बात और बता दें कि सूर्यकांत त्रिपाठी की 2 रचनाएं इस पाठ में शामिल की गई हैं। यहाँ जुलाई के महीने में यहाँ अगस्त के महीने में हमें एक ही दिन मिलेगा, क्योंकि अगस्त में 16 कार्य दिवस शिक्षण दिवस है, इसलिए 15 यहाँ तक हो गई, ये 16वां यहाँ काम में आएगा। अब आगे चलते हैं हम सितंबर के महीने में, तो देखेंगे आप कि सितंबर में पद्य भाग की बात कर रहे हैं। कविता है अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और फाल्गुन मास के सौंदर्य को अनुभूत कर सकेंगे। शिक्षण कालांश रखे गए हैं 2 और क्षितिज भाग 2 और अंतरा भाग 2, ये दोनों ही चीज़ें हमारे काम में आएंगी। अगला पाठ है यह दंतुरित मुस्कान और फसल, दोनों नागार्जुन के द्वारा रचित हैं। यहाँ शिशु की मनोहर मुस्कान, चंचलता, निश्चलता व सुकुमार व्यवहार को जानेंगे। सृजन में मानव एवं प्रकृति की सहभागिता को भी जान सकेंगे। कुल मिलाकर 3 शिक्षण कालांश में निपटा देंगे। प्रतिनिधि कविताएं नागार्जुन की जो कि राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है, यहाँ संदर्भ पुस्तक के रूप में हमारे काम में आएगी। गद्य खंड की बात करेंगे तो लखनवी अंदाज, ये यशपाल के द्वारा रचित है। यहाँ बनावटी जीवन शैली की पहचान कर सकेंगे। 2 शिक्षण कालांश रखे गए हैं। अमृता, फूलों का कुर्ता और झूठा सच के दोनों भाग। यहाँ पर इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक पुस्तक आप यशपाल के जीवन परिचय के लिए काम में ले सकते हैं। अगला पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित है। इसमें इस संस्मरण के माध्यम से फादर कामिल वोल्के के जीवन से रूबरू हो सकेंगे। कुल मिलाकर 3 कालांश रखे गए हैं और संदर्भ पुस्तक के रूप में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नामक नाटक हमारे काम में आएगा। एक कहानी यह भी, अगला पाठ है एक कहानी यह भी, यह मनु भंडारी के द्वारा रचित है। इसमें लेखिका के जीवन और जीवन संघर्ष को जान सकेंगे और स्वयं अपना आत्मकथ्य लिख सकेंगे। कालांश रखे गए हैं 3 और महाभोज, आपका बंटी, ये दोनों काम में आएंगे ही। साथ ही आत्मकथ्य जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक कविता है, उसका भी जिक्र बच्चों के साथ यहाँ कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं। सितंबर महीने के में ही चल रहे हैं अभी हम, और यहाँ आप देखेंगे कि अगला पाठ है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का पहचान कर खंडन कर सकेंगे, स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को पहचान सकेंगे। शिक्षण कालांश रखे गए हैं 4। क्षितिज भाग 2 काम में आएगी। कृतिका, यहाँ कृतिका में माता का अंचल जिसके लेखक है शिवपूजन सहाय, यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ तत्कालीन समाज के बारे में जान सकेंगे और स्वयं अपने बचपन की यादों को शब्द दे सकेंगे या लिख सकेंगे। शिक्षण कालांश 3 है और यहाँ हम संदर्भ पुस्तक के रूप में काम में लेंगे
शिवपूजन सहाय के द्वारा रचित देहाती दुनिया मूल पुस्तक जो है, और इसी पुस्तक में से ये माता का अंचल काम में लिया गया है। अक्टूबर महीने में क्या पढ़ेंगे? अक्टूबर में चूंकि शिक्षण दिवसों की संख्या बहुत कम है, शायद 7 या 6 ही हैं, 7 ही हैं। तो देखिएगा अक्टूबर में क्षितिज पद्यखंड में हम क्या पढ़ने वाले हैं? छाया मत छूना, गिरिजा कुमार माथुर की। यहाँ सुख और दुख दोनों के प्रति समभाव विकसित कर सकेंगे, भूत को भुलाकर वर्तमान पर ध्यान दे सकेंगे। शिक्षण कालांश रखे गए हैं 2, यहाँ कविता कोश और यूट्यूब काम में आएगी। क्षितिज भाग 2 काम में लेना है। कन्यादान जो कि ऋतुराज की द्वारा रचित एक कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। यह स्त्री जीवन के आदर्श और यथार्थ को पहचान सकेंगे और प्रशंसा रूप में मिलने वाले बंधनों को भी जान सकेंगे। शिक्षण कालांश 2, कविता कोश और यूट्यूब तथा क्षितिज भाग 2। अगला पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक। ये कमलेश्वर के द्वारा रचित व्यंग्य विधा में लिखा गया है कि हम कहें व्यंग्य विधा में लिखा गया है कि लेख है। इसमें क्या होगा कि व्यंग्य विधा को समझ सकेंगे, सत्ता से जुड़े लोगों की औपनिवेशिक मानसिकता व पत्रकारिता को भी समझ सकेंगे। शिक्षण कालांशों की संख्या रखी गई है 3, आईसीटी लैब, यूट्यूब और मिशन जान नाम का ऐप काम में आएगा जो कि शिक्षा विभाग का ही है। और कितने पाकिस्तान नामक जो पुस्तक है उपन्यास की, वह काम में आएगी कमलेश्वर के जीवन परिचय को पढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं नवंबर महीने में। हाँ, यदि नए थे आप तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। नवंबर महीने में क्षितिज के पद्यखंड की बात कर रहे हैं। अंतिम पाठ बचा हुआ है संगीतकार मंगलेश डबराल का। कला के क्षेत्र में संगीतकार के तथा मानव जीवन में सहयोगी की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को रेखांकित कर सकेंगे। 2 अपेक्षित कालांश रखे गए हैं, कविता कोश और यूट्यूब है ये, तथा पहाड़ पर लालटेन, यह पाठ्य पुस्तक काम में लेंगे। अगला पाठ है गद्यखंड से नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन व कार्यों से रूबरू होंगे, असली भारतीयता को जान सकेंगे और भाईचारा, मैत्री व परस्पर आदर भाव को जीवन में उतार सकेंगे। और आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बिस्मिल्लाह खां रोज रियाज किया करते थे, तो निरंतर अभ्यास की महत्ता को भी जान सकेंगे कि भारत रत्न जैसा अवार्ड मिलना कैसे संभव हो पाता है। शिक्षण कालांश रखे गए हैं 4, और कविता कोश है यतीन्द्र मिश्र के लिए, और बिस्मिल्लाह खां के अनाप शनाप अनगिनत वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर, आप वहां से कोई भी वीडियो दिखा सकते हैं। अब आता है संस्कृति। यह भदंत आनंद कौशल्यायन के द्वारा रचित एक निबंध है। इसमें सभ्यता और संस्कृति में अंतर कर सकेंगे। शिक्षण कालांश 3 है, यूट्यूब है, और जाति आखिर जाति क्यों नहीं, भदंत आनंद कौशल्यायन के द्वारा संपादित की गई इस पुस्तक को भी हम काम में लेंगे। अगला प्रश्न है, पाठ है, महीना शुरू होता है नवंबर का, और नवंबर महीने में कृतिका भाग 2 से साना साना हाथ जोड़े मधु कांकरिया के द्वारा रचित यह पाठ है। इस यात्रा वृत्तांत के जरिए सिक्किम और हिमालय को जान सकेंगे, हिमालय की प्राकृतिक छटा व सिक्किम की मान्यताओं व परंपराओं को जानेंगे। शिक्षण कालांश 3 रखे गए हैं। यहाँ यूट्यूब डॉक्टर दीपक चंदवानी का, जो कि अलवर के गोविंदगढ़ में, और हम बात करें कि वे कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हिंदी से सेवा दे रहे हैं, इनका काम में लेंगे। और आखिरी सलाम, ये मधु कांकरिया की एक किताब है, वह काम में लेंगे। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रमा, शिव प्रसाद मिश्र की। इसमें लोग प्रेम को जान पाएंगे, प्रेम, असली प्रेम क्या होता है, विदेशी सत्ता के अत्याचार और आम जनता के मन में व्याप्त क्रोध व देश प्रेम को समझ सकेंगे। कविता इसके कालांश रखे गए हैं 3, और शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की कहानी की रचना बहती गंगा हमारे यहाँ काम आने वाली है। अगला देखते हैं, नवंबर के महीने में ही कृतिका भाग 2 का आखिरी पाठ पढ़ेंगे, मैं क्यों लिखता हूँ। यह है अजय के द्वारा लिखित है। इसमें अनुभव एवं अनुभूति को जानकर अंतर कर सकेंगे, मन की व्यवस्था और उसके प्रतिफल को जान सकेंगे, क्योंकि मन जब तक विवश नहीं होगा लोग लिख नहीं पाएंगे, और लिखेंगे तो उसका प्रतिफल, मन विवश होगा तो कुछ ना कुछ वह प्रोडक्शन भी करेगा, और उसी प्रोडक्शन को लोग जान पाएंगे, बच्चे जान पाएंगे। कुल मिलाकर 2 काव्यांश रखे हैं, कालांश रखे हैं, यूट्यूब है, और अजय संचयिता जो कि
ज्ञानपीठ प्रकाशन के द्वारा संपादित की गई है। अब रचना वाले पार्ट में निबंध हम पढ़ेंगे। यहाँ अपने भावों को क्रमबद्ध रूप में अभिव्यक्त कर सकेंगे। 4 कालांश रखे गए हैं और व्यावहारिक व्याकरण BSER। अब आते हैं हम दिसंबर महीने में रचना वाले पार्ट में विज्ञापन बचा हुआ था। ये विज्ञापन लिखना बच्चे सीख सकेंगे। 2 कालांश रखे गए हैं। सहायक सामग्री के रूप में अखबार काम में लेंगे और व्यावहारिक व्याकरण को संदर्भ पुस्तक के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। अपठित बोध, इससे क्या होगा कि समस्याओं का समाधान कर सकेंगे और बच्चे तार्किक भी बन सकेंगे। कुल मिलाकर 3 शिक्षण कालांश रखे गए हैं और व्यावहारिक व्याकरण यहाँ पर हमारे लिए उपयोगी साबित रहने वाली है। यहाँ सहायक सामग्री में आप पुराने वर्षों के या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें आए हुए अपठित गद्यांश और पद्यांश यहाँ पर हल करवा सकते हैं, तो वो भी यहाँ अभ्यास के रूप में काम में आ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे बढ़िएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।